नमस्कार सभी को। आज अपनी बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक संत व संप्रदाय। इससे पहले लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक देवता और लोक देवियाँ 4 टॉपिक करवा चुका हूँ। अब संत और संप्रदाय की बात करते हैं। संप्रदाय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय। सगुण क्या होता है? सगुण होता है जिसमें ईश्वर की पूजा की जाती है, ईश्वर को साकार रूप माना जाता है। निर्गुण के अंदर ईश्वर की पूजा नहीं की जाती, मूर्ति पूजा नहीं होती, वो निर्गुण होता है। सगुण संप्रदाय ईश्वर के साकार रूप में मूर्ति पूजा की भक्ति करते हैं। प्रमुख संप्रदाय रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय और मीराबाई का जो संप्रदाय है। उसके बाद निर्गुण के अंदर बात करते हैं, ईश्वर के निराकार रूप में मूर्ति पूजा नहीं की जाती, इसमें भक्ति की जाती है, वो निर्गुण होता है। प्रमुख संप्रदाय निर्गुण के जो है वो देखो, विष्णोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, राम स्नेही, निरंजनी, नवल संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, कबीरपंथी संप्रदाय, संत रैदास, संत पीपा, संत धन्ना जी, ये प्रमुख संप्रदाय है निर्गुण के। और जो सगुण व निर्गुण दोनों है, जिसके अंदर सगुण व निर्गुण दोनों है, वो कौन कौन से हैं? चरणदास जी और संत माव जी। यानी इसमें पूजा की भी जाती है, मूर्ति पूजा या देवताओं की पूजा की भी जाती है और नहीं भी की जाती, दोनों ही हैं। ये सगुण और निर्गुण में आ गए। पहली बात करेंगे अपने सगुण संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय। प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, प्रवर्तक इनके रामानुजाचार्य। जन्म इनका श्री पेराम्बदूर तमिलनाडु के अंदर। इनकी जो रचना है श्रीवास है। विशिष्टा द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भगवान राम के उपासक है, इसलिए इसको रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है। रामावत संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय दोनों एक ही है। उसके बाद रामानंदी संप्रदाय, संत रामानुज के शिष्य रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में लेकर आए थे। इन्होंने कहा था, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, उनकी जाति व दुर्गुण नहीं पूछता। हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत थे रामानंद जी। रामानंद राजस्थान में प्रमुख पीठ है इनकी, गलता जी जयपुर में है, जिसकी स्थापना कृष्णदास परेरी ने की थी। परेरी जी ने कहा था, नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति शुरू की है। गलता जी गालव ऋषि की तपोभूमि है गलता जी के अंदर। यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है। गलता जी को उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है और राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है। गलता जी में बंदर बहुत है, इसलिए मंकी वैली भी कहा जाता है। गलता जी है कहाँ पे भी? जयपुर में। रसिक संप्रदाय, प्रमुख पीठ रेवासा सीकर में, संस्थापक अगरदास जी है। राम सीता की संगारिक जोड़ी की पूजा की जाती है। राम स्नेही संप्रदाय, इसमें भगवान राम की निर्गुण उपासना करते हैं। इनकी शाखा 4 है। पहली शाखा है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, प्रमुख पीठ है या प्रमुख शाखा है। शाहपुरा भीलवाड़ा की जो राम स्नेही संप्रदाय है, इसकी प्रमुख पीठ या प्रमुख शाखा कौन सी है? शाहपुरा भीलवाड़ा है। प्रार्थना स्थल रामद्वारा कहलाता है। प्रवर्तक रामचरण जी है, जिनके बचपन का नाम रामकिशन था। जन्म सोडा गांव डिग्गी टोंक में। गुरु कृपाराम जी गुदड़ संप्रदाय के संत थे। इनकी वाणियों को अणवे वाणी या अनुभव वाणी कहते हैं। शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक मनाया जाता है। दूसरी शाखा रेण शाखा, रेण नागौर में, संस्थापक है इनके दरियाव जी का जन्म जेतारण ब्यावर में हुआ। इन्होंने राम मैं से मोहम्मद बताकर सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश दिया। तीसरी शाखा है सियंथल शाखा, बीकानेर के अंदर, प्रवर्तक है हरिराम दास। चौथी शाखा है खेड़ापा शाखा, जो है जोधपुर के अंदर, संस्थापक संत रामदास जी। बल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं। कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है। कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। प्रवर्तक बल्लभाचार्य, उत्तर प्रदेश। अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। वृंदावन में श्रीनाथ जी का मंदिर जो है उसकी स्थापना की थी। अष्टसाप कवि मंडली, वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी विठलनाथ
जी ने अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया। इस कवि मंडली में बल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास व कुंभन दास थे। वह विठलनाथ जी के 4 शिष्य नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास, चित स्वामी थे। फरवरी 1672 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने सिहाड़ गांव वर्तमान नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कराई। दामोदर दास व गोपीनाथ जी श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से सिहाड़ गांव लेकर आए। विठलदास जी के 7 पुत्र थे, जिनके पूजन करने के लिए श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप और में 7 मंदिर बनाए गए। पहला मंदिर श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद प्रधान पीठ है। ये द्वारिकादास मंदिर कांकरोली राजसमंद, मथुरेश जी का मंदिर कोटा में, मदन मोहन मंदिर कामबन डीग में, गोकुल चंद्र मंदिर कामबन डीग, गोकुलनाथ मंदिर गोकुल उत्तर प्रदेश में, बालकृष्ण मंदिर सूरत गुजरात में। इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली, भजनों को हवेली, संगीत, दर्शन को झांकी, ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं। श्रीनाथ मंदिर का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शासक सावंत सिंह नागरीदास इस संप्रदाय से प्रभावित होकर राजपाट त्याग कर वृंदावन चले गए थे। निम्बारक संप्रदाय या इसको बोलते हैं हंस संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय या हंस संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य निम्बारकाचार्य वेदांत पारिजात भाष्य लिखकर द्वैतावाद, द्वैत या भेदाभेद दर्शन प्रारंभ किया। राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। यहाँ पे राजस्थान में प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर के अंदर है, किशनगढ़ अजमेर में, रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना परशुराम देव ने की थी। अन्य पीठ उदयपुर में। गौड़िया संप्रदाय प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु। जन्म इनका नदिया बंगाल। इनका दर्शन अचिंत्य भेदाभेद है। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। राजस्थान में गौड़िया संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है गोविंद देव जी का मंदिर सिटी प्लेस जयपुर है। इस मंदिर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। मदन मोहन जी का मंदिर करौली इसी संप्रदाय का है, गौड़िया संप्रदाय का है। इन मंदिरों में राधा कृष्ण की युगल रूप में मूर्ति पूजा करते हैं। जयपुर के शासकों ने गोविंद देव जी को राजा व स्वयं को उनका दीवान माना है। दादू पंथ प्रवर्तक दादू दयाल जी। जन्म 1544 ईस्वी में, अहमदाबाद गुजरात में। गुरु वृद्धानंद जी बुड्ढन जी। इनके उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में है। मिर्जा राजा मानसिंह एक समय हिंदी मिश्रित संदूकड़ी भाषा में दादू जी की रिबाणी दादू जी रा दुआ लिखा है, यानी दादू जी रा दुआ जो लिखे हुए हैं वो संदूकड़ी नामक एक हिंदी मिश्रित ग्रंथ है, उसके अंदर लिखा हुआ है। प्रमुख ग्रंथ संत गुण सागर, नामबाला, कायावेली। संत दादू दयाल जी ने सर्वप्रथम आमेर में सांबर नामक स्थान पर उपदेश दिए थे। भगवंत दास जी ने दादू दयाल जी की भेंट 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में अकबर से करवाई। ये क्वेश्चन आया हुआ अभी, अकबर ने दादू दयाल जी से मुलाकात कहाँ की थी, कब की थी, इस 3-4 क्वेश्चन बने हुए इस 1-2 लाइन से, ठीक है ना। अकबर से की थी मुलाकात, वो भी पूछा गया है, कब की थी 1585 में, कहाँ की थी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। दादू दयाल जी साबरमती नदी अहमदाबाद में लोधी राम जी को बहते हुए मिले थे। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इन्होंने कहा ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। अंतिम समय नारायणा गांव दुद्दू में बिताया था। प्रमुख पीठ है नरेणा या नारायणा दुद्दू। दादू खोल नारायणा के निकट बिराना पहाड़ी में, जहाँ दादू जी का देहांत हुआ था, यहाँ दादू जी का शव खुला छोड़ दिया गया था। दादूपंथी मरने के बाद शव को जंगल में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। ये विवाह नहीं करते बल्कि लड़कों को गोद लेकर शिष्य बनाते हैं। सत्संग अलख द्रीबा कहलाता है। दादू जी ने निपक आंदोलन चलाया था। दादूपंथी सत्याराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह उनके 2 शिष्यों संतदास और जगन्दास ने हरेडवाणी नाम से किया था। दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिनमें 52 प्रमुख शिष्यों को दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाए। दादू जी की मृत्यु के बाद दादू पंथ की 5 शाखा बनी। पहली शाखा है खालसा शाखा।
प्रारंभ गरीबदास जी दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू जी के पुत्र थे। मुख्य पीठ नारायणा दूदू खालसा जो है शाखा, उसकी मुख्य पीठ है नारायणा दूदू के अंदर। दूसरी पीठ जो शाखा है नागा। प्रारंभ सुंदरदास जी नागा साधु अपने पास हथियार रखते थे। इनके आतंक से जनता परेशान हो गई तो सवाई जय सिंह ने 1726 में इन्हें सैनिकों के रूप में भर्ती किया था। तीसरा है जो विरक्त। विरक्त का मतलब गृहस्थियों को उपदेश देते थे, ये विरक्त। तीसरी जो शाखा है विरक्त है, गृहस्थियों को यहाँ पे उपदेश दिए जाते थे। चौथी शाखा उत्तराध्याय स्थानधारी। उत्तर भारत की तरफ चले गए संस्थापक दादू जी के शिष्य बनवारी दास। खाकी पांचवी शाखा। शरीर पर भस्म लगाते, खाकी वस्त्र पहनते। दादू जी के प्रमुख शिष्य रज्जव दास जी। जाति से पठान मुसलमान थे। मृत्यु प्रधान पीठ सांगानेर जयपुर में। प्रमुख ग्रंथ रज्जव वाणी सर्वज्ञी। रज्जव जी ने दादू दयाल जी से कहा, दोहा सुनकर विवाह करने से मना कर दिया। पूरी जिंदगी दूल्हे के वेश में घूमकर उपदेश दिया। रज्जव ते किया गजब, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को, करे नरक की ठोर। सुंदरदास जी जन्म दौसा के खंडेल परिवार में। प्रमुख पीठ या मृत्यु सांगानेर में। सुंदरदास जी पर 1997 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। प्रमुख ग्रंथ है सुंदरवाणी, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अटक। दादू जी के अन्य शिष्य है मिस्कन दास पुत्र वखान जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास और बालिंद जी। विष्णोई संप्रदाय। प्रवर्तक जाम्बो जी जमेश्वर। मूल नाम जाम्बो जी का धनराज। पिता का नाम लोहट जी कुमार। माता हंसा देवी। जन्म इनका पिपासर नागौर में 1451 ईस्वी में। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जन्माष्टमी को। गुरु गोरखनाथ जी थे। जाम्बो जी को भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। मुकाम तलवा नोखा बीकानेर विष्णोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जाम्बो जी की मृत्यु या समाधि स्थल मुकाम तलवा में है। मेला फाल्गुन अमावस्या प्लस आश्विन अमावस्या को होता है, यानी फाल्गुन अमावस्या को भी मेला भरता है और आश्विन अमावस्या को भी भरता है। सम्राथल दौरा बीकानेर, ये भी बीकानेर में है। यहाँ जाम्बो जी ने 1485 ईस्वी में बिश्नोई संप्रदाय का प्रतिपादन किया। वह अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए जो बिश्नोई कहलाए। 20 और 9 2 प्रकार के नियम अलग अलग 29 जो उपदेश दिए थे, ये नियम बनाए थे भी, इन्हीं से बिश्नोई कहलाए थे। जाम्बा गाम फलोदी। जाम्बो जी के कहने पर जैसलमेर शासक जय सिंह ने यहाँ तालाब बनाया जो बिश्नोइयों के लिए पुष्कर के समान है। अन्य तीर्थ रामड़ावास, पिपाड़ जोधपुर, जांगुल बीकानेर। जाम्बो जी का प्रवचन स्थल सांथरी कहलाता है। जाम्बो जी को विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता कहा जाता है। इन्होंने हरे वृक्षों की कटाई ना करने और पशु हत्या नहीं करने को कहा। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्ता जान, यानी सिर कट जाए, अगर पेड़ रहता है तो सिर कट जाए, तो पेड़ रहता है तो सिर कटा लेंगे तो भी अपने को सिर कट जाए तो भी वो सस्ता है। पेड़ रहेंगे तो पेड़ से सस्ता माना गया है सिर को, ये अपनी जान दे देंगे लेकिन पेड़ रहने चाहिए। मंत्र विष्णु तू बन रहे प्राणी। जाम्बो जी ने नीले कपड़ों का त्याग बताया। बीकानेर में अकाल पड़ने पर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी ने इनके कहने पर हरा चारा भेजा था। प्रमुख ग्रंथ है इनके जम्ब संहिता, जम्ब सागर के अंदर है 29 नियम और 120 शब्दवाणियाँ भी। ऐसा क्वेश्चन आएगा भी, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जाम्बो जी का जिसके अंदर 29 नियम और 120 शब्दवाणियाँ, वो जम्ब सागर है। एक जैसे नाम किया जम्ब संहिता, जम्ब सागर, तो जम्ब सागर के अंदर है। विष्णोई धर्म प्रकाश ये भी ग्रंथ है। इनकी वाणी जम्ब वाणी, गुरु वाणी, शब्दवाणी। जसनाथी संप्रदाय प्रवर्तक जसनाथ जी। बचपन का नाम जसवंत, पिता का नाम हमीरची ज्याणी जाट, माता रूपा देवी। गुरु थे गोरखनाथ जी मंगेतर काललदे बेनीवाल। जन्म 1482 ईस्वी, कत्रियासर बीकानेर में। समाधि या मुख्य केंद्र कत्रियासर बीकानेर। जसनाई संप्रदाय में 36 नियमों का पालन करते हैं। जसनाथी जो संप्रदाय है उसके अंदर 36 नियमों का पालन करते हैं। जसनाथी जी ने गोरखमलिया स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की थी। 1506 ईस्वी में कत्रियासर में जसनाथ जी ने समाधि ली। बीकानेर के राव लूणकरण इन्हीं के आशीर्वाद से राजा बने थे। राव लूणकरण ने राज्य के राजनय में जाल वृक्ष लगाया था।
सिकंदर लोदी ने इनको क्षत्रिय स्तर की भूमि प्रदान की थी। 5 प्रमुख पीठ उपपीठ है इनकी। लिखमादेसर बीकानेर हांसोजी द्वारा स्थापना की गई थी इस पीठ की। पुंद्रासर बीकानेर पालोजी द्वारा, बमूल बीकानेर हारोजी द्वारा, मालासर बीकानेर टोडरजी द्वारा, पांचाल नागौर में बोयाजी द्वारा। अन्य प्रमुख संत लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईदास जी, जियो जी। जसनासी संप्रदाय में अग्नि नृत्य करते हैं। जसनासी संप्रदाय में काले ऊन का धागा पहनते हैं, मोर पंख व जाल वृक्ष को शुभ मानते हैं। जसनाथ जी ने लोहा पांगल तांत्रिक का घमंड चूर किया। 1500 ईस्वी में जम्बो जी व जसनाथ जी का मिलन हुआ था। प्रमुख ग्रंथ सिम्बुदड़ा कोंडा। रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण लिखी जो जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल है। मेले चैत्र आश्विन माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को लगता है। 3 महीने में लगता है भाई, चैत्र में, आश्विन में और माघ महीने में, वो भी शुक्ल सप्तमी को। लालदासी संप्रदाय प्रवर्तक लालदास जी। पिता का नाम चांदमल, माता का नाम समदा। जन्म 1540 ईस्वी में धौलीधूप अलवर के अंदर हुआ था। मेव जाति के मुसलमान लकड़हारे थे, फिर भी राम भक्त थे। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक। गुरु गदन चिश्ती। लालदास जी गृहस्थ शादीशुदा थे। मृत्यु या प्रमुख पीठ नगला जाज भरतपुर में 1648 ईस्वी में समाधि या मकबरा बना हुआ है। शेरपुर कोटपुतली बैरोड में। सर्वाधिक अनुयायी मेव जाति के मुसलमान थे। इस संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए मुँह काला करके गधे पर बिठाकर सवारी निकाली जाती है, अंत में शराब पिलाते हैं। इसमें व्यक्ति भिक्षा ना मांगकर स्वयं परिश्रम से कमाता है। प्रमुख ग्रंथ लालदास जी की चेतावनियाँ। चरणदास जी, चरणदासी संप्रदाय। चरणदास जी ने जो प्रवर्तक थे इसके, चरणदास जी, चरणदासी संप्रदाय। बचपन का नाम रणजीत। जन्म 1703 ईस्वी, डेरा गांव अलवर के अंदर। गुरु सुखदेव मुनि ने नाम चरणदास रखा था। प्रमुख पीठ या समाधि या दिल्ली के अंदर। 42 नियमों का पालन करते हैं। मेला बसंत पंचमी को पीले वस्त्र पहनते हैं। 2 प्रमुख शिष्या थी, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई का जो ग्रंथ है दयाबोध विनय मल्लिका। सहजोबाई के ग्रंथ सहज प्रकाश और 16 तिथि। इंपॉर्टेंट है भाई ये ग्रंथ, पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। जो 2 प्रमुख शिष्या थी, ये किनकी, दयाबाई किनकी शिष्या थी या सहजोबाई किनकी, इनका क्वेश्चन भी बन सकता है। चरणदास जी ने 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। प्रमुख ग्रंथ ब्रह्मा ज्ञान सागर, ब्रह्मा चरित्र, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला, ज्ञान सबरोध्याय, अष्टांग योग। अलखिया संप्रदाय प्रवर्तक लालगिरी। जन्म इनका चुरू में और प्रधान पीठ है बीकानेर में। प्रमुख ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश। प्रणामी संप्रदाय प्रवर्तक प्राणनाथ जी। जन्म जामनगर गुजरात में। प्रमुख पीठ पन्ना शहर मध्य प्रदेश के अंदर। राजस्थान में इनकी जो प्रमुख पीठ है जयपुर में। ग्रंथ कुजलम स्वरूप। नाथ संप्रदाय शैव मत संप्रदाय है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ मुनि। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की 2 शाखा है, विराग पंथ और माननाथी पंथ। विराग पंथ राताडूंगा पुष्कर प्रथम प्रचारक भरतरी थे। माननाथी पंथ है महामंदिर जोधपुर में। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है मंदिर जोधपुर, महाराजा मानसिंह ने बनवाया था। अन्य मंदिर उदय मंदिर जोधपुर, सिरे मंदिर जालोर में। लकुलिस या पाशुपत संप्रदाय। लकुलिस भगवान शिव के 24वें अवतार थे। प्रसिद्ध मंदिर एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में, बाडोली मंदिर चित्तौड़गढ़ में, चंद्रभागा मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में। मेवाड़ महाराणा एकलिंग जी शैव मत को मानते थे। कानपा पंथ प्रवर्तक कानपा पंथ जलंधर नाथ जी के शिष्य ने इनका प्रवर्तक किया था, यानी प्रवर्तक इस पंथ की स्थापना की थी। भगवान शिव की पूजा करते हैं। कापालिक संप्रदाय भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजते थे। चिता भस्म लगाने वाले होते हैं। राजस्थान के प्राचीन अभिलेखों में शैव धर्म सर्वप्रमुख था। शिव की सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा की जाती थी। निरंजनी संप्रदाय प्रवर्तक हरिदास जी। जन्म कापड़ोद गांव डीडवाना में। मृत्यु या पीठ गाडा डीडवाना। मूल नाम हरिसिंह सांकला था। पहले डाकू थे, बाद में साधु बन गए। ने कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं।
इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन हरि निरंजन कहा जाता है। उपदेश हरिपुरुष जी की वाणी मंत्र राज प्रकाश। अनुयायी निहंग वैराग्य जीवन व्यतीत करते हैं और गरबारी ग्रस्त जीवन जीते हैं। नवल संप्रदाय प्रवर्तक थे नवलदास जी, जन्म हसोसलाव गांव नागौर में। गुरु करताराम, प्रमुख पीठ जोधपुर में। ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी। गुदड़ संप्रदाय प्रवर्तक संतदास जी गुदड़ी से बने कपड़े पहनते थे। प्रमुख पीठ दांतड़ा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में। तेरापंथी जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा से उद्भव प्रवर्तक विखंडजी भिक्षु, जन्म कंटालिया सोजत पाली में। आचार्य तुलसी, जन्म लाडनू डीडवाना कुचामन। 1949 में चूरू से अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्हीं की प्रेरणा से जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान लाडनू की स्थापना हुई थी। इन्होंने कहा, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। संत पीपा जी का जो मूल नाम था प्रताप सिंह खींची था। गागरोन के शासक थे गुरु रामानंद जी दर्जी समुदाय के आराध्य देव थे पीपा जी। मंदिर समदड़ी गांव बालोतरा बाड़मेर में। गुफा टोडा टोंक में। छतरी गागरोन झालावाड़ में। रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करके राज्य का त्याग कर दिया। संत पीपा ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। संत धन्ना जी, जन्म दुवन गांव टोंक में 1415 ईस्वी में। जाट परिवार में हुआ था। रामानंद के शिष्य थे। राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए। हठपूर्वक भगवान कृष्ण की मूर्ति को भोजन कराया। मेला दुवन गांव टोंक में। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। संत मावजी, जन्म सावला गांव डूंगरपुर, बागड़ का धनी कहते हैं। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ सावला गांव में डूंगरपुर में। सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर बणेश्वर धाम की स्थापना की थी, जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। संत माव जी को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। संत माव जी भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर गाय चराई। इनके अनुयायी इनको भगवान विष्णु का 10वां अवतार कलिक अवतार मानते हैं। बिलों में सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया था। इन्होंने बागड़ी भाषा में 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। ये ग्रंथ दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं व वाद विवाद शैली में लिखे गए हैं। बागड़ का धनी हजरत शक्कर बाबा पीर। बांगड़ का धनी बोला जाता है भी किनको बोला जाता है? माव जी को। संत माव जी को बांगड़ का धनी और हजरत शक्कर बाबा पीर के नाम से जाना जाता है। भगत कवि दुर्लभ, जन्म या कार्य छत्तर बागड़, कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए। राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। संत मीराबाई, राजस्थान की राधा कहते हैं। जन्म 1498 ईस्वी, कुड़की ब्यावर अजमेर में। बचपन का नाम पेमल। पिता रतन सिंह राठौड़ थे जो बाजोली के जागीरदार थे। माता कसूब कंवर। लालन पालन मीराबाई के दादाजी राव दुद्धा ने किया जो मेड़ता के शासक थे। संप्रदाय दासीपत या मीरादासी संप्रदाय। विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में किया था। भोजराज के निधन होने पर मीराबाई कृष्ण भक्ति में रहने लगी थी। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देना, सांप से कटवाना, प्रताड़ित करने का प्रयास किया। गुरु थे इनके संत रैदास। धार्मिक गुरु गजाधर गुर्जर गौड़। मीराबाई का अंतिम समय द्वारिका के रणछोड़ राय मंदिर गुजरात में बीता। इसी मंदिर में विलीन हो गई। इनकी भक्ति का भाग दाम्पत्य भाग या माधुर्य भाव था। मीराबाई की रचनाएं पदावलियाँ। मीराबाई की कविता नरसिंह मेहतारी हुड्डी, रुक्मणी मंगल, सत्यभामा जी, नू रूसणो, टिक्का राग गोविंद। रत्ना खाती ने ब्रज भाषा में नरसिंह जीरो मायरो मीराबाई की आत्मकथा लिखी थी। ग्रंथ मीराबाई के निर्देशन में, ये ग्रंथ है ना जो नरसिंह जी का मायरा ग्रंथ, मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने लिखा था। संत रैदास, जन्म काशी बनारस में, निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। मीरा के समय चित्तौड़ आए थे। संत रैदास जी, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, चित्तौड़गढ़ में मीराबाई के समय चित्तौड़गढ़ में कौन आया था? तो संत रैदास या रविदास, ये ऑप्शन था उसमें।
मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ के सामने 4 खंभों की छतरी है। वाणी या रचना हरिदास की पर्ची। संत रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। जन्म 1504 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया को हरनावा गांव डीडवाना कुचामन में। पिता राम गोपाल जाट, माता गंगाबाई। पालड़ी के संत चतुरदास जी की शिष्या। 1570 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। गौरीबाई डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। बागड़ की मीरा कहते हैं। ग्रंथ कीर्तन माला डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इनके लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था। संत भूरीबाई अलख मेवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण की उपासक थी। जन्म सरदारगढ़ राजसमंद में। कर्माबाई जन्म कालवा गांव डीडवाना कुचामन में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को खींचड़ा खिलाया था, जिसकी याद में आज भी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान को खींचड़े का भोग लगता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। राजस्थान की राधा मीराबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा राणाबाई, बागड़ की मीरा गौरीबाई, मत्स्य की मीरा समानबाई अलवर में। तो ये अपना संत संप्रदाय टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी आने वाली है। तो धन्यवाद।